आप अपने माइंड में एकदम फिक्स कर लो कि मुझे यही चीज़ बनना है, तो आप सफलता बहुत जल्दी पाओगे। और अगर आप डिसाइड नहीं करते ना, एक जगह के बाद दूसरी जगह में जाते, दूसरे के बाद तीसरे, तो आप कभी भी सफलता हासिल नहीं कर सकते। सफलता वही लोग हासिल करते हैं जो हमेशा एक चीज़ों पर फोकस करते हैं। हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्कूल कोचिंग क्लासेस पे। आज का जो वीडियो है ये क्लासेस के ऊपर है। तो यहाँ पे मैं 5 क्लासेस के ऊपर बात करने वाला हूँ। एक क्लास आपका 12वीं है, 10वीं है ना, और 11वीं है, 9वीं है और 8वीं है। तो इन पाँचों क्लासों के ऊपर मैं आज की इस क्लास को लेने वाला हूँ। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं और सभी क्लासेस के जो क्लास है उनके बारे में यहाँ पे स्पेशली चर्चा करने वाले हैं। तो जैसे कि कक्षा 10वीं का क्लास है, उसके गणित का सारा वीडियो पहले ही मेरे चैनल में अपलोड है। आप प्लेलिस्ट में जाकर इन सभी वीडियो को देख सकते हो। कक्षा 9वीं का भी इसी तरीके से पूरा का पूरा अपलोड है पहले से ही, तो जाकर आप लोग उसको भी देख सकते हो। कक्षा 11वीं का अध्याय 17 तक के अपलोड है। जो नया सिलेबस है इसमें कुछ अध्याय को काट दिया गया है, उनको भी मैंने हटा दिया है। तो आप लोग जिन काटे हुए अध्याय है उनको अगर आप लोग नहीं पढ़ना चाहते हो, तो मतलब काटे हुए अध्याय को आपको पढ़ना ही नहीं है, मैं पहले ही उनको हटा दिया हूँ, तो आप लोग उनको भी पढ़ सकते हो। अब कक्षा 12वीं पे बात करते हैं। कक्षा 12वीं का जो गणित का क्लास है वो जल्दी स्टार्ट होने वाला है, 4-5 दिन के अंदर स्टार्ट हो जाएगा। तो जिन बच्चों को कक्षा 12वीं में गणित पढ़ना है मुझसे, वो लोग पढ़ सकते हो। जल्दी मैं क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ और सारे टॉपिकों को एकदम बारीकी से और डिटेल से मैं पढ़ाने वाला हूँ। अब यहाँ पे कक्षा 8वीं के बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कक्षा 8वीं के क्लास जो है वो आता है माध्यमिक शिक्षा मंडल वाला, है ना। तो ये उच्च स्तरीय शिक्षा नहीं है। फिर भी मैंने कक्षा 8वीं का कुछ अध्यायों तक के पहले ही वीडियो जो है अपलोड कर दिया है, कुछ अध्याय तक के। तो जिन बच्चों को दिक्कतें हो रही है ना, जिन अध्यायों में, वो बच्चे उन अध्यायों तक के देख सकते हैं। तो लगभग मेरे हिसाब से अध्याय 16 तक मैंने पहले ही वीडियो अपलोड कर दिया है। तो अध्याय 16 तक आप लोग बेझिझक देख सकते हो। बाकी जो चैप्टर है उनके बारे में मैंने अभी तक सोचा नहीं। अगर आप लोग रिस्पॉन्स अच्छा दोगे तो मैं इसके ऊपर भी आगे काम कर सकता हूँ। बाकी 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं यही जो क्लासेस है मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और नवोदय का क्लास अगर आप लोगों के यहाँ छोटे बच्चे होंगे जो कक्षा 5वीं में है इस साल और अगले साल 6वीं में जाने वाले हैं और नवोदय की पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी मैं जल्द ही नवोदय वाला जो कोर्स है उसको भी मैं लेकर आऊँगा। और जितने भी उसमें टॉपिक है उनको मैं उतना ही बारीकी से और डिटेल से पढ़ाऊँगा। जितना हो सके उतना शॉर्टकट ट्रिक बताऊँगा। पेपर किस तरीके से आता है और पेपर को किस तरीके से आपको हल करना है, ये सारी बातें मैं अपने वीडियो में बताऊंगा। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा कक्षा 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों से थोड़ा सा चर्चा करने वाला हूँ। देखो, कक्षा 11वीं और 12वीं वाले विद्यार्थी, कई बच्चे जो है वो मैथ्स लेके पढ़ रहे हैं और कई बच्चे जो है वो बायो लेके पढ़ रहे हैं। तो कई बच्चे जो बायो लेके पढ़ रहे हैं उनका हमेशा ज़्यादातर जाने का जो कोशिश होता है वो मेडिकल कॉलेजों में होता है, और जो मैथ्स लेकर पढ़ रहे हैं उनका हमेशा जाने का कोशिश होता है इंजीनियरिंग कॉलेज में, है ना। तो एक तो मेडिकल कॉलेज, एक तो इंजीनियरिंग कॉलेज, ज़्यादातर यही टारगेट करके सभी लोग मैथ्स और बायो लेते हैं। तो जो मैथ्स लेके पढ़ाई कर रहे हैं वो जेईई की तैयारी कर सकते हैं। जेईई ज़्यादा टफ है, तो जो राज्य स्तरीय एग्जाम होता है पीईटी, उसे भी दिला के आप लोग इंजीनियरिंग का कोर्स कर सकते हो। लेकिन ये एग्ज़ाम जो होता है, जो हमारा राज्य स्तरीय वाला एग्ज़ाम होता है, ये होता है व्यापम के साइट के द्वारा होता है और हमेशा आप लोगों के पेपर के पहले फॉर्म भरा जाता है। तो आप लोग व्यापम के जो साइट है ना उसमें जाके आवेदन कर सकते हो, और ये हमेशा कक्षा 12वीं वाले ही यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। कक्षा 11वीं वाले यहाँ पे आवेदन नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन एक और कोर्स है जिस पर आप लोग कक्षा 10वीं में ही आवेदन कर सकते हो, जिसे हम कहते हैं पॉलीटेक्निक। तो कई बच्चे कक्षा 10वीं में पढ़ाई कर रहे हैं और कक्षा 10वीं के बाद डायरेक्ट इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहते हो। 11वीं 12वीं अगर आप नहीं करना चाहते हो ना, तो 11वीं 12वीं नहीं करना चाहते हो, तो पॉलीटेक्निक की पढ़ाई आप कर सकते हो, है ना। तो पॉलीटेक्निक की पढ़ाई अगर करते हो तो डायरेक्ट आप लोग इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर सकते हो। अगर इसके अलावा दूसरे सब्जेक्ट की अगर तैयारी करोगे तो फिर आपको पुनः 11वीं 12वीं पढ़ना पड़ेगा। अगर आप लोग पॉलीटेक्निक और मैथ्स लेके इंजीनियरिंग क्लासेस में जाना चाहते हो तो इसके लिए देखो, पॉलीटेक्निक ही इंजीनियरिंग क्लासेस है, ये भी ध्यान देना। छोटा स्तर है लेकिन पॉलीटेक्निक बहुत अच्छा है, स्कोप भी बहुत अच्छा है। जो बड़े इंजीनियरिंग क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पाते वो लोग पॉलीटेक्निक पर ही
अपना फोकस करते हैं और पॉलिटेक्निक के माध्यम से अच्छा सोर्स अर्जित करके अच्छी नौकरी में भी जाते हैं। जैसे कि पीएससी का जो एग्ज़ाम होता है जेई का, वो पॉलिटेक्निक वाला भी दिला सकता है। तो देखो 10वीं के बाद 11वीं 12वीं आप कर रहे हो, पॉलिटेक्निक की पढ़ाई कर रहे हो, तो भी आप दिलाने का मौका पा रहे हो। इसका मतलब बहुत आसानी से जूनियर इंजीनियर बन सकते हो। और जूनियर इंजीनियर का वर्तमान का पेमेंट जो है वो 56 से 78 हज़ार का पेमेंट है, स्टार्टिंग पेमेंट है। और जैसे जैसे आपका साल बीतते जाएगा, 5 साल 6 साल होते जाएगा, तो आप लोग वैसे वैसे सीनियरिटी बेस में 1 लाख 1.5 लाख तक के वेतन पाना चालू कर दोगे। तो ये तो बात हुई पॉलिटेक्निक वालों का। अब जो मैथ्स से लेके इंजीनियरिंग डायरेक्ट पढ़ना चाहते हैं, 11वीं 12वीं करके इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हैं मैथ्स से लेके, वो लोग पीईटी का एग्ज़ाम दिलाएंगे। देखो पीईटी का एग्ज़ाम जो होता है वो सीजी व्यापम के साइट के द्वारा ही भरा जाता है। तो सीजी व्यापम के साइट से भर लेना। अगर आप लोग बड़े स्तर में, मतलब बड़े संस्थानों में अगर जाकर इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, तो इसके लिए होता है जेई का एग्ज़ाम। पहले AIEEE का होता था, है ना, अब AIEEE को हटा के ना सीधा जेई कर दिया है। तो जेई का एग्ज़ाम आप लोग दिला सकते हो। जेई का एग्ज़ाम दिला के डायरेक्ट आप लोग इंजीनियरिंग कोर्स कर सकते हो। अगर अच्छा रैंक आया तो IIT मिल सकता है, अच्छा रैंक बहुत अच्छा भी नहीं आया तो NIT भी मिल सकता है ना, बहुत अच्छा नहीं आया तो NIT भी मिलता है। और NIT का स्कोप भी बहुत अच्छा है। NIT के माध्यम से भी आप अच्छे तरीके से इंजीनियरिंग की तैयारी कर सकते हैं। अगर आप इन बड़े स्तरों में नहीं जाना चाहते तो छोटे स्तर जो PET है उसके माध्यम से भी आप तैयारी करके इंजीनियरिंग क्लास जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जो बायो लेके पढ़ रहे हैं। तो बायो लेके पढ़ने वाले बच्चों को मेडिकलों की तैयारी अगर करना चाहते हैं तो उनके लिए एक ही ऑप्शन है, वो सिर्फ और सिर्फ नीट है। अगर मेडिकल पढ़ाई करना चाहते हैं तो नीट है। पहले हमारे राज्य स्तरीय में भी जो मेडिकल की तैयारी होता था ना, मेडिकल की पढ़ाई, वो राज्य स्तरीय वाला जो एग्ज़ाम जो है वो भी लिया जाता था। लेकिन पेपर इतना लीक हुआ, इस वजह से इसे सेंट्रल गवर्नमेंट को वापस दे दिया गया है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है वो छत्तीसगढ़ राज्य के जो सीट है उसको भी भरता है। वरना पहले छत्तीसगढ़ में जो हमारे पास जो सीट अवेलेबल था ना छत्तीसगढ़ राज्य में, वो पूरी तरीके से व्यापम के साइट के द्वारा भरा जाता था। मतलब उसी के द्वारा पूरा पेपर जो होता है वो होता था। लेकिन अब व्यापम के साइट के द्वारा ना होकर अब नीट के द्वारा हो रहा है। अब नीट के द्वारा हो रहा है तो जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं वो सारे के सारे नीट के एग्ज़ाम के द्वारा ही भरे जाते हैं। तो ये बात हो गई नीट वाला, ठीक है। इसके अलावा 12वीं बेस में बहुत सारे होते हैं। जैसे आप बायो लेकर पढ़े तो भी आप एग्रीकल्चर कर सकते हो, है ना। एग्रीकल्चर के लिए PAT का एग्ज़ाम दिलाना पड़ता है, तो इनको भी आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो थी छोटी मोटी बातें जिनको आपको जानना बहुत ज़रूरी था। जैसे जैसे आप क्लास ऊपर करते जाओगे वैसे वैसे आपके पास बहुत सारे मतलब मन में थॉट आएगा कि हम आगे क्या कर सकते हैं, किस तरीके सब्जेक्ट लेकर चल सकते हैं और कैसा सब्जेक्ट होना चाहिए। हमारा जो सब्जेक्ट है हमें किस हद तक की मदद कर सकता है। अगर हम टीचर बनना चाहते हैं तो हमें क्या क्या पढ़ाई करना चाहिए, क्या क्या लेकर। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और अगर आप अपने माइंड में एकदम फिक्स कर लो कि मुझे यही चीज़ बनना है, तो आप सफलता बहुत जल्दी पाओगे। और अगर आप डिसाइड नहीं करते ना, एक जगह के बाद दूसरी जगह में जाते, दूसरी के बाद तीसरे, तो आप कभी भी सफलता हासिल नहीं कर सकते। सफलता वही लोग हासिल करते हैं जो हमेशा एक चीज़ों पर फोकस करते हैं। तो सफलता पाने के लिए आप लोगों को सिर्फ एक चीज़ों पर ही फोकस करना है, वो है आपके भविष्य पर। भविष्य बहुत इम्पोर्टेंट होता है और भविष्य से ही आप लोग आगे अपने जीवन यापन को किस तरीके से बदल सकते हो, ये भविष्य के हिसाब से पढ़ाई जो है वही आपके लिए एक योजना तैयार करता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। किसी अन्य वीडियो में मैं आपको उन सारे सब्जेक्टों से होने वाले बेनिफिटों के बारे में, आप क्या लेकर पढ़ सकते हो, किस तरीके से किस चीज़ की तैयारी कर सकते हो, इन पर मैं आप लोगों से जल्द ही किसी दूसरे वीडियो पे आप लोगों से चर्चा करने वाला हूँ।